लंबू, टिंगू और कुआं। बहुत पहले के बात बा जब लंबू और टिंगू एक गांव में रहल करत रहले। लंबू बड़ा ही मेहनती और हट्टा कट्टा रहे और टिंगू बहुत ही अक्लमंद रहे। वो दोनों बहुत अच्छा दोस्त रहले और हमेशा एक दूसरे की मदद करत रहले। बस एक ही चिंता लंबू के खाए जात रहे। कैसन चिंता? तब फिर ठीक बा, आप लोग खुद ही देख ली। लंबू और टिंगू पेड़ के नीचे बैठल रहले। अरे का भइल? बहुत परेशान नजर आ रहल बड़ा। का करी समझ नहीं खे आवत। जे काम हाथ में रहल उहो चल गई। अब कैसे गुजारा होई? अरे इतना सा बात, तू इतना हट्टा कट्टा बड़ा, खेती के काम आसानी से कर ले बा। अरे हाँ, ई तो हमरे दिमाग में आइबे नहीं करल। लेकिन टिंगू, का भइल हमार भाई? एकदम उदास लग रहल बड़ा। खेती करे खातिर हमरे पल्ले खेत कहाँ बा? अरे तक खेत खरीद ला। लेकिन खेत खरीदे खातिर पैसा कहाँ बा टिंगू? अब माफ करिए हमार दोस्त, लेकिन हमार पास अबही थोड़ा ही पैसा बा। तू इतना पैसा ले जा, बाकी गांव के साहूकार से पूछ लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तोहरे जैसे दोस्त हर केहू के मिले। बाकी याद रखिया, हमने गांव में पानी के बहुत प्रॉब्लम बा। यही से जहाँ कुआं होके वहीं जमीन खरीदिया। हम साहूकार से कुछ बात करब। लंबू वहाँ से साहूकार के पास आयल। वो थोड़ा मायूस लागत रहे तो साहूकार पूछ ले, का भइल? कुछ तकलीफ है का? तो इतना मायूस काहे बड़ा? दरअसल बात ई रहल कि हमरे पास कुछ पैसा बा। ओमे से हमके एक जमीन के टुकड़ा लेवे के रहे ताकि हम खेती करके अपन पेट पाल सकी। तू तो हमेशा मेहनत से मन लगा के काम करेला। अब अचानक से तोरा के पैसा की जरूरत काहे आन पड़ल? केहू के पास नौकरी करे से अच्छा सोचली खेती करके कुछ पैसा जमा करल जाओ। तो यही खातिर हम जमीन मांगे खातिर तोहरा लग के अइली। अब ही हमारे एक जमीन ऐसने पड़ल बा, ओमे तो क्यों खेती करत नहीं खे। लेकिन हमके उस जमीन में कुआं भी चाहिए। नेकी और पूछ पूछ, उस जमीन में तो कुआं भी बा। पर बाकी बचल पैसा? तू ऐसन करिहा, ओमे खेती कर लिहा और हर महीने जे भी होई हमके सामान पहुंचा दिहा। ई हो सकेला। हमके एगो अच्छा सा खेत दे दो, अच्छा सा जमीन दे दो, हम ओहिजा अपन फसल उगा ले। जमीन मिलत ही लंबू बहुत खुश हो गए। लेकिन साहूकार बहुत ही चालाक रहे। ओकरा पता रहे कि लंबू दिमाग से पैदल बा और शरीर से बड़ा बा। वो मन ही मन में मुस्कुराए लागल। एकरा के तो हम बहुत आसानी से बेवकूफ बना देनी। लंबू धरती माँ के प्रणाम करके खेती के काम शुरू कैलस। वो बीज बोइलस और खेत में डाले खातिर कुआं से पानी निकाले लागल। तभी साहूकार आइल और कहे लागल, देखा भाई, इस जमीन तो हार हा, ई कुआं तो हार हा, लेकिन ई कुएं के पानी तो हार नहीं खे। ई कैसे? आखिर कुआं हमार बा तो कुएं का पानी भी तो हमार भइल न। तू कहला कि तोके कुआं चाही, हम कुआं देनी। ओके अंदर के पानी के थोड़ी बात भइल रहे। लेकिन कुआं मतलब कुएं के अंदर का तो पानी हमरे बा न। देखा लंबू, ऐसा ना हो सकेला। मंजूर बात बोला, ना तो फिर जा। उहे समय लंबू के माँ के आवाज आइल, हाय राम, हम गिर गईनी। अरे लंबू जल्दी आवा, हम गिर गईनी। हमके उठावत भी नहीं खे। अरे माँ, ऐसे कैसे गिर गईलू तू? माँ के अचानक गिरत देख के लंबू चौंक गईल। साहूकार के नजरअंदाज करके वो दौड़ पड़ल। वो माँ के अपन गोद में उठैलस और हॉस्पिटल के तरफ दौड़े लागल। ओकर माँ रास्ता में बेहोश हो गई रहली। माँ जी, आपके पैर के ऑपरेशन सक्सेसफुल भइल। अब कुछ दिन में तू आराम से चल फिर पैबू। लेकिन अचानक से माँ कैसे गिर गई? और कुछ वक्त ई बेहोश भी भइल रहे। उम्र होए के कारण घुटना का ताकत कम हो जाला। इनकरा उम्र में तो ये आम बात बा। अभी तो के इनकर और ख्याल रखे के पड़ी। ई कह के डॉक्टर वहाँ से चल गईले। लेकिन ई सुन के माँ के बहुत बुरा लागल। वो कहली, हमरा माफ कर द बेटा,
हमरा वजह से तहरा बहुत तकलीफ भइल ना। लंबू के आँख भर आइल। आंसू के छुपा के उ कहलस, अब ये सब चीज बता के थोड़े ना होला। कौनो बात नहीं खे, हम कुछ न कुछ बंदोबस्त कर ले पैसा का। आप चिंता मत करी। उस समय लंबू के पैसा के बहुत जरूरत रहे। यही से वो घर आके साहूकार से कहलस, ठीक है, हम गांव से 2 किलोमीटर दूर तालाब से पानी लेकर आई और खेती करब। हाँ, अब सही ट्रैक पे पड़ा तू। लंबू सारा शर्त के कबूल कर लेलस, लेकिन जब फसल धीरे धीरे बढ़े लागेला, ओकरा पानी के जरूरत और बढ़े लागेला। और लंबू जब कुआं से थोड़ा भी पानी निकाले जात रहे तो साहूकार ओकरा रोक देत रहे। अरे ई का कर रहल बड़ा? हम कॉले रहनी ना, कुएं से पानी ना निकाल सकेला तू। चला पीछे हटा तू। का करत अड़ो? बस एक बार तो पानी निकाले दो, कुल फसल सुखात बा। अरे अब तक बचल पैसा भी तू ना देले बड़ा, कब देबा हमार पैसा? तू हमके पानी नहीं लेवे देता तो फसल कैसे होई? और फसल ना हुई तो पैसा कैसे आई? वो तू अपन देख ला। हमके हमार पैसा वापस चाहिए, वरना जा अब यहाँ से छोड़ के। लंबू बहुत परेशान हो जाला। उ हर रोज गांव से 2 किलोमीटर दूर एगो बड़ा सा तालाब रहे। उ सुबह जल्दी उठ के दोपहर तक हांडा भर के पानी लेके आवत रहे और फिर ओकरा बाद अपन खेती करत रहे। एक दिन ओकरा रास्ता में टिंगू मिल गई। अरे लंबू, कहाँ जा रहल बाड़ा इतना बड़ हंडा लेके? अरे का बताई टिंगू, साहूकार कहेला कि ई कुआं तो तोहार बा, लेकिन कुएं का पानी ओकर बा। ऐसे कैसे हो सकेला? अगर कुआं तहार तो पानी भी तोहरे होके के चाहिए ना। लेकिन वो तो मनते नहीं खे। वो कहलस अगर मंजूर बा तो बोला, नहीं तो जा। और माँ का हालत तो तोके पता बा, हमके कुछ न कुछ कर ही के पड़ी। टिंगू थोड़ा सोचे के बाद जोर के छलांग लगा के बोलस, आइडिया, आज शाम के हम तहरा खेते पे आई, फिर ओकरा से बात करब। लेकिन तू का करब? ऊ बहुत अकड़ू बा, ऊ केहू के बात न मानी। थोड़ा ता हमरे ऊपर भरोसा करा दोस्त, कब तक इतना परेशान होकर रहबा? ठीक बा। टिंगू सोचलस साहूकार लंबू के बेवकूफ बनावत बा। शाम में टिंगू आयल और साहूकार से कहे लागल, तो लंबू के पानी काहे ना निकाले देवेला? हम ओके कुआं देले बानी, लेकिन ओकर पानी तो हमार बाना, काहे निकाले दे पानी? अगर कुआं लंबू के हा तो तू ओमे पानी ना रख सकेला। या तो तोके पानी निकाले के हुई, ना ता लंबू के कुएं में तोहार पानी रखे के खातिर पैसा देवे के पड़ी। ई सुन के साहूकार हड़बड़ा गई और बोलस, ना ना ना, ई कैसे हो सकेला? पानी ता कुएं के अंदर से आवेला। ऐसे ता हम कितना भी कोशिश करी, हम कब्बो कुआं के पानी ना निकाल सके नी। तू हमके बात में फंसाओ तारा। ता यही तरह तू भी ता लंबू के बात पे फंसौला हा। अगर कुआं लंबू के हा, पानी भी तो उहे के होई ना। देखा भैया, पानी के कुआं में रखे के पैसा दा या फिर लंबू के ई कुएं के पानी इस्तेमाल करे दा। साहूकार जान गइल कि अब ओकर कुछ न चली और उ अपन गलती मान लेलस। हमके माफ कर दा, हम फिर केहू के ऐसे तंग ना करब। प्लीज ई बात केहू और से मत बताइया, ना तब हमार नाक कट जाई। और लंबू, तू भी हमेशा मेहनत के साथ साथ दिमाग के भी इस्तेमाल कर लेवल करा। यही तरह टिंगू के अकलमंदी के कारण लंबू के पानी मिल गई और ओकर फसल खिल गई। वो बहुत अच्छा पैसा कमैलस, अपन माँ के इलाज अच्छा से कैलस और टिंगू के ओकर पैसा लौटा देले।